ये जो हाईवे आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये है, ये इसका नाम है यमुना एक्सप्रेस वे। ये भाई देखो नोएडा से कनेक्ट होता है, दिल्ली से बाहर निकलने वाला जब नोएडा आता है तो नोएडा से कनेक्ट होता है, नोएडा से अलीगढ़, पलवल और मथुरा और तुम्हारा आगरा, आगरा तक जाता है। पूरा 130 किलोमीटर का हाईवे है ये, और एक्सप्रेस वे है। हाईवे क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे नाम है इसका। ये जो है आपका क्या कहते हैं 4 लेन हाईवे है। और मेन चीज़ देखो ये होता है, इस पर स्पीड लिमिट होती है 120 की, और लेकिन अगर इस पर आप गाड़ी चलाओगे तो 120 की स्पीड भी इस पर कुछ नहीं लगती इस पर। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं देखो गाड़ी की मीटर ख़राब है, कि ख़राब समझते हैं कि लोग स्पीड से लगती नहीं है। क्या होता क्या मालूम है, जो वाइट लाइन जो नज़र आती है, वाइट लाइन की वजह से लगता नहीं है कि गाड़ी में कोई खास स्पीड है भी है। तो ये पूरा हाईवे जो बना है इस पर्पज़ से बनाया गया है कि ताकि जो ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक वगैरह जो होता है सिटीज़ के अंदर, उसका जो है उसको कवर करने के लिए। जैसे अब हम उस वाले रोड से जाते थे, एक और रूट है दिल्ली के लिए, ये हम दिल्ली जा रहे हैं अपने अलीगढ़ से होते भाई। अलीगढ़ से दिल्ली का डिस्टेंस पड़ता है भाई पूरा 47 किलोमीटर। तो हम बात कर रहे थे दूसरे वाले हाईवे की। दूसरे वाला हाईवे एक ये पड़ता है, क्या कहते हैं, अलीगढ़ से जाओगे तो अलीगढ़ खैर और तुम्हारा नहीं खैर नहीं, खुर्जा, बुलंदशहर, गुलावटी, गाज़ियाबाद और सीधा दिल्ली। वो हाईवे है, लेकिन वो हाईवे है, ये एक्सप्रेस वे है। उस पर ट्रैफिक मिलता है, उस पर रोड भी खुला हुआ है, गाय वगैरह चलती हैं, एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे बेहतर लोग इसी से जाना पसंद करते हैं। ये इतना मस्त हाईवे है कि मतलब अपना टाइम सेव रहता है। एक स्पीड का जो स्पीड से चलते हैं अपने आराम से एवरेज भी निकलता है गाड़ी का। अगर इस लिमिट से चलाओगे, एक ही रेस पैर पर, अगर एक ही रेस पर चलाओगे पैर रख कर, तो बिल्कुल एवरेज भी निकल के आएगा गाड़ी का, और जो है जल्दी भी पहुंच जाओगे। यानी कि अगर हम इससे जो मैं बताऊं आपको, जब मैं टाइम से निकला था और मैं इतना चलाई थी, गाड़ी का एवरेज भी आया आपका 27 का एवरेज दिया है इसने एटीओज़ ने, और टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच गए हम। खुद सोचो आप, एक तो स्पीड और जो है 1 घंटा पहले पहुँचना। अब ये इमरजेंसी लैंडिंग भी होती है, पता है किस चीज़ की, जैसे कि फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग भी यहीं पर होती है। जैसे कि अब उनमें कोई दिक्कत आ रही है, उनके वहाँ तक पहुँच नहीं सकते वो, तो इस यमुना एक्सप्रेस वे के टोल टैक्स पर सब गाड़ियों को रोक लिया जाता है, रुका दिया जाता है, और उस पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग होती है। इमरजेंसी लैंडिंग 4 या 5 प्लेन की एक साथ हो सकती है इस पर। इतना पावरफुल हाईवे बनाया है ये। और जो है मेन क्या होता है देखो, इसमें एक टोल पड़ता है, टोल टैक्स के बारे में बताऊँ आप लोगों को मैं। इस पर एक टोल पड़ता है अलीगढ़ से अगर नोएडा जा रहे हो, यानी कि नोएडा तक है ये एक्सप्रेस वे, उसके बाद तो फिर दिल्ली वाला वो लग जाता है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे लग जाता है, इसके बाद वो फ्री है। लेकिन जब इसका जो टोल लगता है अलीगढ़ से वहाँ तक का, वो लगता है 120 रुपये फास्टैग से लगता है। और अगर आपके पास फास्टैग नहीं लगा हुआ आपकी गाड़ी में, तो वो फास्टैग उसका जो टोल का जो रेट होगा वो लगेगा आपका 120 रुपये का जाने का, और आने का 240 रुपये का। यानी कि अगर फास्टैग नहीं है तो आपको डबल का पड़ेगा, यानी कि 480 रुपये का जो इसका टोल पड़ेगा। सिर्फ 47 किलोमीटर का डिस्टेंस में बता रहा हूँ। अगर आप आगरा जाते हो या मथुरा जाते हो, पलवल जाते हो, पलवल का तो सेम फास्टैग रेट है। अगर आप आगरा जाते हो तो आगरे का फिर अलग पड़ता है। आगरे का जैसे कि अलीगढ़ तक का तो 120 का कट जाएगा टोल, उसके आगे जाओगे फिर आगरा तक का भी ऐसे ही कटता है 150 रुपये का। यानी कि 150 रुपये वही प्रोसेस होता है, जैसे कि 150 का जो है फास्टैग से पड़ेगा, और जो है उससे क्या कहते हैं कैश में लोगे तो वो फिर वही रेट पड़ेगा उसका, जो है 300 रुपये एक साइड से आने जाने का, यानी कि 600 रुपये। यानी कि सबसे बेहतर रहता है देखो फास्टैग जो रहता है, काम भी जल्दी रहता है, चेंज की भी टेंशन नहीं रहती है, वरना हम लोग खड़े रहते हैं। देखो नोएडा लिखा हुआ आया था 51 किलोमीटर रह गया नोएडा, तो मालूम ही नहीं पड़ती कि स्पीड चलाते रहो अपने आराम से। ये होता है प्रोसेस देखो हाईवे का, ये फ़ायदा होता है। और इस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, जब भी हाईवे पर गाड़ी वगैरह चलाओ आप, जैसे एक लिमिट में चलना है तो बीच वाली लाइन में चलो, किसी से ओवरटेक करना है तो राइट साइड की जो लाइन होती है इसमें ओवरटेक के लिए होती है, सबसे बेहतर इसी में ओवरटेक करें हमेशा। और पीछे गाड़ियों के जो मिरर होते हैं इनमें देख कर ओवरटेक करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, देखते हैं नहीं है गाड़ी में, जो पीछे गाड़ी आ रही होती हैं, और फिर क्या होता है पीछे वाली गाड़ी जो होती है वो कंट्रोल कर नहीं पाती, और जो है उसमें एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट से बचने का भी सबसे बेहतर वो होता है कि दूसरे की जान भी बहुत वो होती है, अपनी जान सबसे पहले लोग इंसान अपनी जान ही देखता है। तो इसलिए हमेशा सब चीज़ें देख कर करें, ओवरटेक करें तो मिरर में देख के करें, और जो है एक लिमिट में चलना है आपको, एक स्पीड से चलना है तो ये बीच वाली लाइन में ही चलें, ताकि अगर कभी ना कभी हो भी सकता है, वैसे तो ना हो, लेकिन होने को कोई नहीं डाल सकता। कभी टायर वगैरह पंचर हो जाता है तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के बाद क्या होगा, अगर आप ओवरटेक वाली लाइन में चला रहे होगे गाड़ी,
तो दिक्कत आएगी आपको जो है, एक साइड भागेगा टायर, घुसता है, एक्सीडेंट होने चांस रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो आप, इस सिचुएशन में कंट्रोल कर सकते हो। जैसे गाड़ी इधर से उधर भाग रही होगी, लेफ्ट या राइट, जिस साइड में पंचर होगा तो आप कंट्रोल कर लोगे, स्टीयरिंग काट कूट कर रोक लोगे, और जब रोकने के बाद जो इंडिकेटर चला दें तुरंत।